बारिश और लू को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश और लू की संभावना है। सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा में बारिश होगी, तो वहीं धार, इंदौर, देवास, जबलपुर और रीवा में भी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। इसके अलावा गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया में लू चलने का अलर्ट है। सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में भी लू का अलर्ट है। तो कहीं पर मौसम अच्छा होगा, सुहाना होगा, तो कहीं पर यही मौसम किसी के लिए आफत है, क्योंकि लू का अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी से बचने के लिए आप उन चीजों का सेवन कीजिए ताकि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें। ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, ग्लूकोज आप लीजिए ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे, डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। प्याज खाना आपके लिए इस गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि जितनी भी ठंडी चीजें हैं उनका सेवन कीजिए लू से बचने के लिए। तो वहीं कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर बारिश होगी और बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रायपुर में मौसम का मिजाज बदला है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। रायपुर के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और कुछ जगहों पर तेज हवा के साथ आंधी और बारिश की संभावना है। कई बार ऐसे मौसम में बिजली कटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए अपना काम समय से पहले कर लें। बिजली संबंधी जितने भी काम हैं उनको समय रहते निपटा लें। और क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ जगहों पर तेज आंधी, गरज चमक के साथ बारिश होगी, इसलिए बिजली कड़केगी, इसलिए आप बचिए कि आप ज्यादा बाहर ना रहें बल्कि घर में ही सुरक्षित रहे। कुछ जगहों पर तो तेज हवा और आंधी की भी खबरें हैं, तो इस लिहाज से भी इंतजाम दुरुस्त रखिए। क्योंकि बात मौसम की हो रही है तो जशपुर में भी मौसम का मिजाज बदला है। पठारी इलाकों में जमकर ओलावृष्टि हुई है। खेतों में सब्जी की फसल तबाह हो गई है। सन्ना, गीधा, झपरा समेत कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फसलों को नुकसान पहुंचा है और ओले गिरने की वजह से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। तो किसी के लिए मौसम राहत है तो किसी के लिए आफत है। और सबसे बड़ी बात यह कि किसान जो पूरे साल मेहनत करते हैं, एक ऐसे मौसम का इंतजार करते हैं जब उनकी फसल तैयार हो जाएगी और उन्हें निकाला जाएगा। इस बीच जब ऐसी बारिश हो जाए तो इससे ज्यादा निराशाजनक कुछ नहीं है। ऐसे में सन्ना, गीधा, झपरा समेत कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई है। तो वहीं पेंड्रा में भी मौसम का मिजाज बदलेगा। आंधी, तूफान और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कल रात से ही देखा जा रहा है आंधी, तूफान, उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन अगले 2 दिन तक बारिश की संभावना क्योंकि जताई गई है, तो उसी लिहाज से व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने की बात की जा रही है मौसम विभाग की तरफ से। कुछ ऐसे गांव भी हैं जहां पर बिजली गुल है। कई बार अमूमन ऐसे आंधी तूफान में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से कई दिनों तक बत्ती गुल हो जाती है। इसीलिए एहतियात और सुरक्षा के तौर पर पहले ही बिजली काट दी जाती है और ऐसे ही पिछले 2 दिनों से इस तरह की समस्या का सामना पेंड्रा वासियों को करना पड़ रहा है, जहां बारिश की संभावना जताई गई है और उससे पहले आंधी तूफान की वजह से बत्ती गुल है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। भोपाल से वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं और दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं जो मौसम की जानकारी भी देंगे कि फिलहाल मौसम कैसा है। तो वासु, भोपाल का मौसम क्या कहता है? निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में मौसम के 2 रंग इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। अगर प्रदेश के हम ग्वालियर, चंबल और जो बुंदेलखंड का इलाका है वहां की बात करें तो वहां पर मौसम विभाग की ओर से लू चलने का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। यानी कि ये आप तय मानिए कि ग्वालियर, चंबल के और जो भिंड और जो बुंदेलखंड के जिले हैं वहां पर जो तापमान है वो 40 डिग्री के ऊपर आज दर्ज होने जा रहा है। भोपाल और एमपी का जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ की अगर बात करें तो कल कई जगहों पर बारिश हुई थी। भोपाल में भी कल जो है बारिश हुई थी, बादल छाए रहे थे, लेकिन अगर आज सुबह की बात करें तो मौसम पूरी तरह से खुला हुआ है और तेज धूप पड़ने का जो सिलसिला है वो अब से ही शुरू हो गया है। और ये मौसम जो है वो आने जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो और भी ज़्यादा जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं भोपाल में भोपाल वासियों को परेशान कर सकती है। तो वहीं अगर हम मध्य प्रदेश के महाकौशल और विंध्य इलाके की बात करें तो यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से बारिश की संभावना जताई गई है।
बादल जो है वो छाए रहेंगे। कई जगहों पर तेज आंधी तूफान चलने की, बिजली चमकने का जो अलर्ट है वो भी जारी किया गया है। तो मौसम विभाग की ओर से लगातार ये बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश का जो मौसम है वो किस तरीके से बदलता हुआ रहने वाला है, और लोगों से अपील भी की जा रही है कि मौसम के हिसाब से अपनी सेहत का बेहद ध्यान रखें। जिन इलाकों में बारिश पानी का अलर्ट है वो भी 2 से 3 दिनों के लिए इस तरीके का मौसम रहेगा, लेकिन उसके बाद वहां पर भी एक बार फिर से राइज ऑफ टेम्परेचर और तेज गर्मी पड़ने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। यानी कि ये तय मानिए कि ये जो महीना है वो चिलचिलाती हुई धूप, गर्मी और लू लपेट की चपेट मई का जो महीना होता है वो हर कोई यही सोचता है कि काफी चिलचिलाती धूप और लू का कहर होगा, लेकिन क्योंकि मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां पर बारिश हो सकती है, तो इसलिए भी लोगों के लिए राहत की भी खबर है कहीं पर, तो कहीं पर नहीं भी है। दुर्ग में लेकिन मिथिलेश से जानेंगे। मिथिलेश, दुर्ग के किस जिले में बारिश होगी और कहां पर लू का कहर होगा? देखिए, दुर्ग की बात किया जाए तो दुर्ग का मौसम पूरी तरह से बदला हुआ है। मई का महीना चल रहा है, जब पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया था, लोग बेहद परेशान थे चिलचिलाती धूप से। उसके बाद से एकाएक मौसम बदला हुआ है। पिछले 2 दिनों से यही हालत है और करीब 7 डिग्री तक जो है पारा वो नीचे लुढ़क गया है। लोगों को बड़ी राहत मिली है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं और बूंदाबांदी भी हो रही है। लोगों को गर्मी से भारी निजात मिली है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब बेमौसम बारिश होती है तो उसका कहीं न कहीं विपरीत असर भी देखा जाता है, जिसमें खासतौर पर सब्जी भाजी हैं या अन्य फसलें जो लेते हैं गर्मी के मौसम में, उसका सीधा असर इसमें दिखाई देता है। वहीं जो टेम्परेचर कम और ज्यादा होने से बॉडी को जो है वो उसमें विपरीत असर पड़ता है, तो कहीं न कहीं ये एक राहत मिली है, तो एक परेशानी वाली बात भी है। लेकिन वर्तमान की बात किया जाए तो वर्तमान में मौसम बड़ा सुहाना हो गया है। लोगों को भारी गर्मी से निजात मिली है, क्योंकि वैसे ही देखा जाता है कि जब मई का महीना होता है तो लोगों को भारी गर्मी झेलनी पड़ती है। लेकिन 7 तारीख से, मतलब 2 दिन पहले से देखा जा रहा है कि जो मौसम में एकदम से परिवर्तन आया है और एकदम से जो भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे लोगों को राहत मिली है। तो निश्चित रूप से आज दुर्ग सहित तो अन्य जिलों में भी इस तरह का मौसम रहने की संभावना है। तो कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन लोगों को बड़ी राहत मिली है इससे। बिल्कुल, अब राहत की बात तो है ही, लेकिन कुछ जगहों पर लू का कहर भी है, इसलिए लोगों को सावधानी भी बरतनी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात प्रदेश में